हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर देव ब्लॉग 15-19 में। आज हम बताने वाले हैं भूतिया गांव कुलधरा के बारे में। बताया जाता है कि पूरे गांव के लोग एक ही रात में गांव छोड़कर चले गए। इस गांव के बारे में बताया जाता है कि यहाँ भूत रहते हैं, किसी को बसने नहीं देते हैं। तो दिखाते हैं आप लोगों को कुलधरा गांव। इसको एम्प्टी विलेज बोलते हैं, घोस्ट विलेज इसलिए बोलते हैं। जो 80-90 साल के जो बुज़ुर्ग लोग थे ना, बताते हैं कि वो भाग नहीं पाए। उन्होंने पानी के अंदर नमक डालकर, जेट डालकर यहीं मर गए थे वो। और इनमें से जो आपने देखा होगा मंदिर है, जब मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है, मूर्ति जब गांव खाली हुआ ना, तो वो गांव वाले मूर्ति साथ में लेके गए। बताते हैं इनके पालीवाल गांव था, इनका सिंध प्राणगत था, सेवा पूजा का काम था। बहुत खूबसूरत लेडियाँ थी इनकी। शालिम सिंह एक अत्याचारी आदमी था, उसका नाम था जालिम सिंह। वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, जैसलमेर का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर वो था। वो इस औरतों को उठा के लेके जाता था, सच गांव की औरतों को उठा के ले जाता था, बताते हैं। और 1 घंटे बाद इसको एक लेडी चाहिए थी, राक्षस पर्वती का आदमी था ये। तक कैश। इस गांव की मुखिया की लड़की पसंद आ जाती है 1815 के अंदर, इसलिए वो गांव खाली हुआ। शादी नहीं कर देने के कारण ये गांव रातों रात 1815 के अंदर गांव यहाँ से पलायन करके गए और पाली गांव बसाया इन्होंने। तो ये गांव पूरा चुरियासी गांव रातों रात खाली हुआ है शालिम सिंह दीवान के कारण। ये इनका जो है पानी का है, तालाब है, जब कुएँ है इसके अंदर, जब पानी कुएँ के अंदर नहीं आता था, बारिश का पानी अगर होता तो पानी तालाब के साथ लेते थे, नहीं तो कुएँ का पानी पीते थे। इनके शमशान घाट भी बने हुए हैं और गवर्नमेंट ने बनाया, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया है। और पूरे काऊ डंग किया हुआ था मकानों के अंदर। काऊ डंग होता है ना, गोबर नीप के बनाता है। और ऊपर लकड़ियाँ जो थी वो गांव वाले लेके गए। बताते इस गांव में कोई चीज़ ले जा नहीं सकता है, जो भी लेके जाता है उसकी बीमारी हो जाती है या वापस लाल के डले जाते हैं। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। पर्यटक स्थल में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज भी आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। इस गांव में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडहर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडहरों से अतीत में इस गांव के समृद्ध होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे, बैठने की जगह और घड़े रखने की जगह की मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ से कुछ समय पहले ही गया है। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसे होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज यहाँ के माहौल को और भी उदास बना देती है। इस गांव में एक बावड़ी भी है, जिससे गांव के लोग पानी पिया कर कहते हैं कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई थी। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीर ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ, लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा की मानी जाए
तो उनके पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से वो ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी उन्होंने ऐसा ही किया, जहां कहीं आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर देव ब्लॉग 1519 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। थैंक यू।